नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज चर्चा सुशासन पर हम करेंगे कि आखिर सुशासन होता क्या है। आजकल इस शब्द पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। एनडीए सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। सुशासन यानी कि ऐसा शासन जिसमें जनता को एक भ्रष्टाचार मुक्त साफ सुथरा सिस्टम मिल सके, जहां रोजमर्रा के काम के लिए आम आदमी को संघर्ष न करना पड़े। लेकिन क्या सुशासन का मतलब समाज के हर तबके को इंसाफ देना भी है? क्या सुशासन का मतलब सामाजिक शांति बनाए रखना भी है? एक ऐसा शासन जहां कानून का राज हो और एक ऐसा कानून जो सबको एक नज़र से देखे। लेकिन इस सब के अलावा जब इस सरकार का, एनडीए सरकार का काफ़ी जोर जो है वो सुशासन पर है, आखिर ऐसे कौन से कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं सुशासन जनता के दरवाजे तक लाने के लिए? मेरे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। एएन तिवारी साहब हैं जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं डीओपीटी में और इसके अलावा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं फिलहाल एसवाई कुरैशी साहब जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं भारत के। तीसरे खास मेहमान हैं मनोज कुमार झा जो कि सोशोलॉजिस्ट हैं, जाने माने समाजशास्त्री हैं और पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ अनिल बलूनी है, इसलिए दो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों को हमने यहाँ बुलाया है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अलावा राजनीति जाहिर है दो महत्वपूर्ण जो है खंबे हैं जिससे कि सुशासन जनता तक पहुँचेगा। और अभय कुमार दुबे भी जल्द ही मेरे साथ मौजूद होंगे जो कि डायरेक्टर हैं इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम CSDS से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एएन तिवारी जी, ब्यूरोक्रेसी को आपने एक लंबे समय तक देखा है, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी काम करती है और किस हद तक सुशासन जो है वो जनता तक लाने की जिम्मेदारी उसकी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आखिर सुशासन होता क्या है? मैं यही बात बताना चाहता हूँ। सुशासन शब्द जो है ये पूरा जो आइडिया है उसे पूरी तरह कैप्चर नहीं करता। अच्छा। सुशासन का मतलब हो सकता है गुड गवर्नमेंट, सुशासन का मतलब होता है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस और गुड गवर्नमेंट में काफ़ी फर्क है क्योंकि गुड गवर्नमेंट वो चीज़ होती है जिसमें प्रोसेस चेंजेस होते हैं, सरकार डिलीवर करती है और एफिशिएंसी, इनकरप्टिबिलिटी सब चीज़ें आती हैं। लेकिन जो सुशासन का गवर्नेंस का जो शब्द है, जो मैं आजकल सुनता रहता हूँ, गुड गवर्नेंस की बातें हैं, उसका अर्थ ही कुछ अलग होता है। ये शब्द प्रचलन में आया कोल्ड वॉर के बाद ही बात, जब इसका जो मूल मंत्र था वो न्यू लिबरल फिलॉसफी थी। वो था कि स्टेट रिसीट करता रहेगा और कुछ ऐसी जगह चुन लेगा जहाँ जो बैलेंस एरिया है उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए छोड़ दी जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही पता लगने लगा कि ऐसा करने में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर काफ़ी मुश्किलें उनकी आ रही थी। इसलिए वहाँ पर उनको एक कंप्रोमाइज करना पड़ता था, कहाँ स्टेट रिसीट करे लेकिन कहाँ पर रोबस्टली इंटरवीन भी करे। नाउ ये इस इंटरफेस को जो डिसाइड करना है, जो बनाना है, वही सबसे बड़ी चुनौती आज है। नहीं, और भारत के अगर बिल्कुल परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें, स्ट्रिक्टली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो हम मोदी सरकार का ये वादा भी रहा कि लेस जो है गवर्नमेंट होगी और मोर गवर्नेंस होगा, या उनका कहना था लीस्ट गवर्नमेंट एंड मोस्ट गवर्नेंस। तो ये जब कहते हैं तो इसका भारतीय कॉन्टेक्स्ट में क्या मायने है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि जो गुड गवर्नेंस है उसके साथ लीस्ट गवर्नेंस कुछ हद तक ही जा सकती है। लिस्ट गवर्नमेंट कुछ हद तक ही जा सकती है, लेकिन कई मायनों में रोबस्ट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ये गुड गवर्नेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो पिछले 6-7 महीने में जो आपका एनालिसिस है वो किस तरह का रहा है? जो पॉलिसी 6-7 महीने में नजर आती है, ये बातें कई लोगों ने बताई हैं। और वो है कि हम लोग जिस तरह गुड गवर्नेंस को देखते हैं वो एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन जैसा है। इट इज मोर, ऐसा लगता है जैसे स्लोगन है और इसके जो फ्लैशिंग अप होना है, इसके जो कंटूर्स हैं वो साफ नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जो गुड गवर्नेंस का मतलब होता था, जो न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट में आता है, उसका मतलब होता है डीरेगुलेशन, विड्रॉइंग स्टेट। देन इसमें कभी ह्यूमन राइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी कैजुअलिटीज हो जाती हैं। लेकिन हम जिस मामले में, जिस परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहे। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही, लेकिन काफ़ी हद तक जो चर्चा है वो थियोरेटिकल नज़र आ रही है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो पिछले 6-7 महीने में किस तरह से ज़मीन पर उतर कर आया है मोदी सरकार के दौरान, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एसवाई कुरैशी साहब, पिछले 6-7 महीने में हमने देखा है 2 अक्टूबर से शुरू कर या उससे पहले भी देखें 5 सितंबर से शुरू करके, फिर 2 अक्टूबर,
नवंबर, 25 अब दिसंबर, लगातार जो दिन हैं, जो बड़े दिन हैं, जो महापुरुष माने गए हैं भारत में या जो अहम शख्सियतें मानी गई हैं, उनके दिनों पर सुशासन की बात की जा रही है, उनके दिनों को फोकस में रखकर अच्छी सरकार देने की बात हो रही है। आप किस तरह से देखते हैं पिछले 6-7 महीनों को? क्या वाकई कुछ दिनों को चिन्हित कर लेना, मार्क कर लेना ही सुशासन है? देखिए, गुड गवर्नेंस की ज़रूरत तो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और इसका जिक्र पहले काफ़ी होता रहा था, लेकिन आजकल ज़्यादा इस पर फोकस हो गया, जो बड़ी अच्छी चीज़ है। फैक्ट यह है कि हम इंडिया में गुड गवर्नेंस नहीं थी। कोई काम रूटीन में नहीं होता, हर चीज़ एज ए फेवर या पैसे लेके या डंडे से या सिफारिश से ऊपर कॉन्टैक्ट से होता है। ये बड़े अफसोस की बात है। तो ये गुड गवर्नेंस नहीं है। और इंस्पेक्टर राज, थानेदारी, ये इस तरह सारे सिस्टम चलता है, इसको दूर करना ज़रूरी था। ये सिटीज़न फ्रेंडली होना, सर्विसेज का टाइमली डिलीवरी, विदाउट फेवर। और इंटरेस्टिंग बात ये, मैं भी ब्यूरोक्रेसी में 35 साल था और उसके बाद मैंने 6 साल इलेक्शन कमीशन होते हुए ब्यूरोक्रेसी से काम लिया। वही ब्यूरोक्रेसी जो नॉर्मल कोर्स में काम नहीं करती या अच्छा एफिशिएंट काम नहीं करती, जब इलेक्शन कमीशन के अंडर में आती है, 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने इलेक्शन कराया, सारे ब्यूरोक्रेट, वो तो 0 एरर इलेक्शन दे देते हैं। वो कैसे कि इसका मतलब है बेसिकली कैपेबल हैं, उनसे काम लेने वाला होना चाहिए और उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट हमें देनी चाहिए। यानी इंटरफेरेंस से बचा के, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो या किसी भी किस्म के इन्फ्लुएंशियल लोगों के इंटरफेरेंस से उसे बचाना। तो पोटेंशियल बड़ा है, उसकी तरफ कॉन्शियसनेस होना जरूरी था। और अगर सरकार का इस पर इतना जो हाई फोकस है, बहुत अच्छी चीज है और उम्मीद करते हैं कि उसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि मैं जानती हूं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हमारे पास वो पद से हटने के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने कुरैशी साहब पद से हटने के बाद भी राजनीतिक जो है टिप्पणी करने से बचते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्स करने से बचते हैं। लेकिन उस सबके बावजूद मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मोदी सरकार जिस नए एजेंडे के साथ आई है फिलहाल, आपको पिछली सरकारों से, आप खुद 35 साल रहे, आपको पिछली सरकारों से किस तरह इस सरकार का जो रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट है, वो डिफरेंट नजर आ रहा है, अलग नजर आ रहा है? क्या ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो पिछले 6-7 महीने में आपके सामने नजीर बन के आए हैं? देखिए, एक तो मौजूदा सरकार की जो का फोकस है हर चीज को अर्जेंटली डिलीवर करना, ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे तिवाड़ी साहब थे पर्सनल में थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का तो पूरा एक डिपार्टमेंट है। साल से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कितनी कमीशन बनी और यही मोरलेस ये सजेशन आते हैं। सवाल होता है इम्प्लीमेंटेशन का, उसमें हमें कमी थी। जो इस इशू को सेंटर स्टेज ये सरकार लाई है, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और किस हद तक सारा सिस्टम अकाउंटेबल हो जाए और डिलीवर करने लग जाए, ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने मोदी जी का एक आध स्पीचेस में सुना था कि किस तरह टेक्नोलॉजी भी इस चीज़ को फैसिलिटेट करती है कि जितना ह्यूमन इंटरफेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली काम होने चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये भी नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ। जैसे रेलवे रिजर्वेशन अब से 10 साल पहले टाउट के बिना नहीं हो सकती थी, अब आप बुक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको टिकट मिल जाता है। वेट लिस्ट से आप कंफर्म लिस्ट पे ऑटोमेटिकली आते हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ हैं, इस पे काम बहुत हो रहा था। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि पंजाब में इस पे एक सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने 3 साल पहले एक गवर्नेंस काउंसिल बनाई थी 2009 में एक्चुअली, और उसने जैसे एफिडेविट फ्री उन्होंने 3 साल पहले 89 चीजों से एफिडेविट अबॉलिश कर दिए। और उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग का सिस्टम शुरू किया कि हर थाने के पास एक सेंटर है जहाँ पे पुलिस का आदमी प्लेन क्लोथ्स में और जनता का आदमी बैठ के और लोगों के ग्रीवेंस सुनते हैं। एफआईआर कहीं पूरे स्टेट की किसी जगह भी आप लिखवा सकते हैं। इस किस्म के बहुत सारे काम हुए। तो हमें देखना चाहिए कि देश में जहां जहां अच्छे काम हुए उसको हम डॉक्यूमेंट करें, उसको प्रचार करें। बल्कि डॉक्टर प्रमोद कुमार जिन्होंने सबसे पहले ये शुरू किया था, उनको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने भी बुलाया था। और उस को भी देखें कि उस मॉडल में क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं। जी, कुरैशी साहब वापस आती हूँ। इस वक्त मेरे साथ और भी 2-3 खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी तरफ मैं जाना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अनिल बलूनी की तरफ जाऊँ, मैं मनोज कुमार झा की तरफ जाना चाहती हूँ। मनोज झा, आपने देखा कि एसवाई कुरैशी जो किसी भी पॉलिटिकल कमेंट करने से बच रहे थे, यहाँ पर एएन तिवारी
साहब भी किताबों का सहारा ज़्यादा ले रहे थे, थियोरेटिकल ज़्यादा बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ जो भी उन्होंने बातें कही हैं अब तक वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने की संभावना है, लेकिन पिछले 6-7 महीने में क्या सरकार ने किया वो शायद नहीं कह पाए हैं। वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आखिर सुशासन होता क्या है? देखिए, छोटी सी 2-3 चीजें हैं। सुशासन नव उदारवाद का एक बहुत बड़ा एक संदेश है और नव उदारवाद में भागीदारी, हिस्सेदारी, समावेशी चरित्र और तीसरी चीज है कि पारदर्शिता। ये 3 महत्वपूर्ण विषय हैं। मेरा मानना है कि मैं इन चीजों पे सिर्फ एक छोटी सी चीज कहूंगा कि सुशासन के अंतर्गत अगर ये मतलब हो कि एक बीमार एयरलाइन के लिए हजारों करोड़ उपलब्ध हो जाएं और बीमार किसानों के लिए 1000 रुपये उपलब्ध नहीं हो, तो ये कौन सा सुशासन है? मैं समझता हूं कि सुशासन की इस पूरी व्यवस्था को हम लोगों को एक बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है। सुशासन इस दौर में एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें सबको जोड़ के लेने की शक्ति होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसमें मिनिमम ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए और सिविल सोसाइटी का व्यापक उसकी भागीदारी होनी चाहिए। और तीसरी चीज कि सुशासन सिर्फ वर्ल्ड बैंक और IMF का एजेंडा ना हो, जिसके माध्यम से कि हम सिर्फ सिविल सोसाइटी के सेक्टर में कुछ काम कर पाएं और बाकी चीजें ना हो। जी, लेकिन डॉक्टर झा, आपके माध्यम से, क्योंकि लेकिन डॉक्टर झा ये बताइए कि ये बात तो रही कि क्या होना चाहिए, परिभाषा क्या है और क्या हो रहा है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकली इस सरकार को आप किस तरह से आंकते हैं? ये सरकार सुशासन करने में जो पूरा एजेंडा ही सुशासन का लेकर आई थी, जो हर महत्वपूर्ण दिन को सुशासन का दिन बनाना चाहती है, उसको आप किस तरह से आंकते हैं? कितना सुशासन दे पाई है सरकार? मैं 2-3 चीजें कहना चाहता था। सिर्फ एक साधारण एक नागरिक के हिसाब से ये सरकार संभवतः ये पहली सरकार है 47 के बाद से जो सांकेतिक चीजों पर ज्यादा जा रही है और जिसका सब्सटेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये खतरनाक संकेत है। दूसरी चीज, सुशासन का मतलब होता है भागीदारी और हिस्सेदारी। मैं मानता हूं आज इस मुल्क में एक बहुत बड़ी आवाम है जो कहीं ना कहीं अपने को जुड़ा हुआ नहीं पाती है, ठगा महसूस करती है। सिर्फ मीडिया और मीडिया के कुछ साथियों के माध्यम से एक आप नैरेटिव गढ़ सकते हैं, लेकिन उस नैरेटिव में संभावना नहीं है कि आप एक लॉन्ग टर्म स्टोरी बना पाएं। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सुशासन का मतलब होता है कि भागीदारी और हिस्सेदारी कितनी व्यापक है, क्या वो समावेशी है, क्या हर इंसान जो इस प्रक्रिया में शामिल है अपने आप को आपके साथ जुड़ा हुआ मानता हूं। मैं मानता हूं कि यहां इस सरकार की फेलियर हुई है। जी, ठीक है। मैं दोष नहीं देना चाहता, सरकार के पास अभी भी मौका है। बिल्कुल ठीक है। अभी तो 6-7 महीने हुए हैं, आगे जो है वो काफ़ी लंबा समय लगता है कि सरकार गुजारेगी। जो मैंडेट उन्हें मिला है वो तो काफ़ी लंबा मिला है। तो फिलहाल अनिल बलूनी जी ये बताइए कि आपने हमारे तीनों चारों मेहमानों की बातें ज़रूर सुनी हैं, ये बताइए कि क्यों ये कहने पे मजबूर हो रहे हैं मेहमान कि काफ़ी हद तक जो सुशासन है वो सांकेतिक नज़र आ रहा है। अभी मनोज झा कह रहे हैं चाहे वो 5 सितंबर से शुरुआत करके शिक्षक दिवस को गुरु उत्सव मनाया गया, 31 अक्टूबर को भी देखा गया कि उनकी पुण्यतिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया गया, गांधी जयंती उसके बाद आई, इससे पहले आई गांधी जयंती, उसको जो है गांधी जयंती को जो है आपको सफाई से जोड़ दिया गया, अहिंसा को जो है पीछे रख दिया गया। इसके अलावा अब 25 दिसंबर है वो गुड गवर्नेंस का दिन बाकायदा मना लिया गया वाजपेयी जी की जन्म दिवस पर। संकेत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, काम कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई नीतियाँ या सुधार के कार्यक्रम जो कि अच्छा जो सुशासन देने के लिए, अच्छा शासन देने के लिए होने चाहिए वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं? देखिए, आपको नज़र आएगा, अगर आप नज़र ठीक से देखेंगे तो ज़रूर नज़र आएगा। सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है उसमें आपको नज़र आना चाहिए। आप अपनी अच्छी दृष्टि रखेंगे ज़रूर नज़र आएगा। मैं मनोज जी की बातों का जवाब, राजनीतिक जवाब बाद में दूंगा, लेकिन जहाँ तक सुशासन की आप सब लोगों ने व्याख्या की उससे सबसे मैं सहमत हूँ कि पारदर्शी, एक जवाबदेही, प्रभावी शासन देना सुशासन है। लोगों को सरलता के साथ
चीज़ें मिलें, ये सबसे बड़ा वो है। देखिए, जब से हमारी सरकार आई, हमारी सरकार में प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, और वो एक, देखिए, हमारी पार्टी के दर्शन जो उन्होंने कई चीज़ों में कहा, एक उन्होंने कहा ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ, एक बहुत छोटा सा उन्होंने नारा दिया, ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ। तो दलालों की छुट्टी इस सरकार के, जो दिल्ली के जो गलियारे में जो लुटियन जोन में दलाल घूमते थे, उन सब की छुट्टी दिल्ली से मोदी जी की सरकार ने आने के बाद की। देखिए, एक छोटा सा काम करके कितना बड़ा काम कर दिया कि सेल्फ अटेस्टेशन, एक आदमी लेके घूमता रहता था कागज को चारों तरफ, और अटेस्ट कराने के लिए 100 रुपए दे रहा है, 50 रुपए दे रहा है, गांव में घूम रहा है इधर उधर, लेकिन एक छोटा सा काम करके कितना बड़ा लोगों को रिलीफ दे दिया कि सेल्फ अटेस्ट कीजिए, कोई गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। किस तरीके आज सारे मंत्रालयों को एक आदेश दे दिया गया है कि भाई आप किस तरह से सारी जो तरीके हैं उनको सरल किया जा सके, वो तरीके ढूंढिए और हमको बताइए। हम देखिए, लगभग 100 से अधिक कानून, ऐसे कानून थे जो बेकार में पड़े थे, उनको खत्म कर दिया। ऐसे बहुत सारे कानूनों को इकट्ठा किया जा रहा है जो सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए, तो उनको खत्म किया जा रहा है। लेकिन तो लगातार काम किया जा रहा है, और बलूनी जी, आरोप सरकार ये है बहुत कि अच्छे तरीके जो से काम कर रही विकास हो रहा है। है, निश्चित जो तौर पे आप सुशासन देखिए लाने की कोशिश हो रही है, वो समावेशी नहीं है, ये बार बार आरोप लग रहा है। नहीं, आप मेरे को एक बार पहले बोलना चाहिए दिया जाए कि देखिए, एक सबसे जो पहला हमने बोला सिटीजन फर्स्ट, नागरिक प्रथम, एक अभियान सरकार ने शुरू किया, कितना बेहतर तरीके से शुरू किया है। मैं आपको एक छोटी सी एक सरल चीज बताता हूं। दिल्ली में अगर आप देखते थे, इंडिया गेट के आसपास दिन के टाइम पर लगातार सारे बैठे होते थे, मूंगफलियां चल रही हैं, कोई समय नहीं है ऑफिस आने का, कोई समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद समय पे ऑफिस पहुंच जाते हैं। सारे, आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री पार्टी में सब लोग सुबह 9:30 बजे पहुंच जाते हैं, अधिकारी टाइम पे पहुंच रहे हैं। ये सुशासन नहीं है तो क्या है? क्या आप लोगों को ये सुशासन नहीं दिख रहा है कि समय पर लोग जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से लोगों को राहत मिल रही है? यही तो सुशासन है। ठीक है, किया जा रहा है। 6 महीने का समय, देखिए बहुत समय से जंग लग गया है, इस जंग को हटाने में समय लगेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर बहुत तेजी से सुधार आ रहा है, वर्क कल्चर में सुधार आया है। बलूनी जी, वापस आते हैं। समय लगेगा। जहां तक मनोज जी कह रहे थे कि आरजेडी जहां उनका शासन है, उन लोगों को सुशासन के बारे में जानकारी नहीं होगी, क्योंकि बिहार में कभी इन लोगों ने सुशासन दिया नहीं। निश्चित तौर पे हम यहाँ पर सुशासन दे रहे, अच्छा शासन देंगे, और आप देखिएगा आने वाले समय में हमारे सुशासन की दूर दूर तक पूरे देश में नहीं, विश्व में चर्चा होगी। ठीक है, चलिए राजनीति थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं, समय भी कम है, राजनीति में सारा समय खप जाएगा। इस वक्त हमारे साथ अभय कुमार दुबे जी भी जुड़ गए। अभय कुमार दुबे जी, ये बताइए कि फिलहाल हमने थ्योरेटिकल देखा सुशासन क्या होना चाहिए, मोदी सरकार में भी देखने की कोशिश की कि पिछले 6-7 महीने में हमें क्या नजर आया। आप इसको किस तरह से आंकते हैं? आप तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जाहिर है एक इंडिपेंडेंट राय रखते हैं कि सुशासन करने में क्या वाकई सरकार सिर्फ सांकेतिक काम कर रही है, या उसके ब्लूप्रिंट में कोई ऐसा भी काम नजर आ रहा है जो पिछली सरकारों ने नहीं किया है? देखिए, जब नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था तो उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो कुछ करें न करें, कम से कम 4 काम जरूर करेंगे। पहला काम ये है कि वो व्यापक और गहन प्रशासनिक सुधार करेंगे। दूसरा, वो पुलिस रिफॉर्म करेंगे बड़े पैमाने पर। तीसरा, वो जुडिशियल रिफॉर्म करेंगे बड़े पैमाने पर। और चौथा, वो इलेक्टोरल, चुनावी सुधार करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म करेंगे। क्योंकि ये चारों रिफॉर्म जो हैं पिछले 30 साल से लटके हुए हैं। जो सरकार इन चारों सुधारों को नहीं करना चाहती, उसे सुशासन का कोई भी दावा करना छोड़ देना चाहिए, और अगर वो ऐसा कोई दावा करती तो उसके दावे बिल्कुल कान नहीं देना चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, नहीं, वो तो 1-2 कदम उन्होंने उठाए हैं। पिछले 7 महीने के अंदर मोदी सरकार अगर चाहती तो इन चारों सुधारों के लिए एक ब्लूप्रिंट लेके, मैं नहीं कह रहा हूं चारों सुधार इतनी जल्दी हो सकते हैं, उन्हें अभी शुरू करना पड़ेगा, लेकिन विजन नजर नहीं आ रहा। उसके बाद 5 साल लगेंगे, हो सकता है 7 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे उसको करने में। लेकिन ये चारों के चारों सुधार करते हुए ये सरकार कहीं नहीं दिखाई दे रही। अगर कहीं करती भी है तो कभी थोड़ा सा यहाँ कर दिया, थोड़ा सा वहाँ कर दिया, लेकिन विस्तृत और गहन सुधार करने के लिए देखिए, मोदी जी अपने आसपास जो बड़े आईएएस अफसर हैं, जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हुए हैं, उनसे अगर बेहतर काम ले लेते हैं, उन्हें समय पे बुला लेते हैं ड्यूटी पर, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जिला इकाई है, जहां पर जिलाधिकारी बैठा हुआ है, जो आम जनता से सीधा ताल्लुक रखता है, जो पूरे भारत जो भारत में तंत्र है, लोग जो तंत्र है, उस तंत्र का जो मर्म है, मतलब जो जिला है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर काम तभी बेहतर होगा, जनता की तब सुनी जाएगी, जनोन्मुख तब होगा लोकतंत्र हमारा, जबकि गहन और व्यापक प्रशासनिक सुधार होंगे। लेकिन बलूनी जी, जब अदालतों में लोगों को इंसाफ मिलेगा। वो तो इसी पे खुश हो रहे हैं कि ल्यूटेंस दिल्ली में जो दलाल थे वो खत्म हो गए। मैं कह रहा हूं कि छोटे मोटे काम किया सकते हैं। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के हो सकता है ये ज्यादा काम कर रहे हो, ये नहीं कहा कि सारे काम समाप्त कर दिए, लेकिन हमने शुरुआत की है, निश्चित तौर पे इन मेरा कहना यह है कि आखिरकार हम क्या देखना चाहते हैं उन्हें करते हुए। प्रधानमंत्री जब से
उन्होंने पद संभाला है तब से वो सारे देश को नैतिकता का उपदेश दे रहे हैं। वो लगातार लोगों का जो बिहेवियर पैटर्न है, उनकी व्यवहार शैली है, उसको बदलने की अपील कर रहे हैं कि आप ये थूकिए मत, यहाँ कूड़ा मत फेंकिए, ये मत कीजिए, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से उनसे उम्मीद ये की जाती है कि उस तंत्र को दुरुस्त करेंगे ताकि सब लोगों तक फायदे पहुंचे। वो जनता को नैतिकता का इंजेक्शन देके रातों रात नैतिक नहीं बना सकते हैं अपने किस्म की नैतिकता का। वो ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं इसके अंदर आदमी गलत काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। ये काम करना प्रधानमंत्री का काम है। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं पूरी तरीके से गलत हैं। इन प्राथमिकताओं के आधार पर किसी किस्म का कोई सुशासन नहीं स्थापित हो सकता। मतलब आपको लग रहा है कि सांकेतिक ज्यादा है बातें? बिल्कुल सारा का सारा सांकेतिक है। अब आप एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर हम सब लोग अपना कूड़ा जो है कूड़ेदान में डालने लगे। हाँ। अगर कूड़ा वहां जमा हो जाएगा तो कूड़ा तो हमारे मोहल्ले में रहेगा, वहां से उठकर किसी बहुत बड़े कूड़े के ढेर पर चला जाएगा। आखिरकार उस कूड़े का क्या होगा, उसको कैसे प्रोसेस किया जाएगा? और जो बड़े पैमाने पर प्रदूषण जो कार्य फैला रही है, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, उसके लिए क्या इंतजाम है? एक पॉलिटिकल विजन जो नजर आना चाहिए उसकी कमी नजर आ रही है। चाहे जनधन योजना हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, ये सारे के सारे बहुत ही प्रतीकात्मक किस्म के कार्यक्रम हैं। इनके पीछे कोई विस्तृत और दूरगामी योजना नहीं दिखती। हालांकि और कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि एक बड़े आर्गुमेंट सामने आ रहे हैं। एक आर्गुमेंट ये है कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण और दूसरी जो इस तरह की चीजें आई हैं, चाहे वो सांप्रदायिक दंगे हों, उससे सरकार में जो भरोसा है जनता के कम से कम एक बड़े सेक्शन का, वो कम हुआ है। इसको सुशासन की कमी कुछ लोग बता रहे हैं। यहाँ अभी आर्गुमेंट में जो बात उभर कर सामने आई है वो ये है कि पुलिस रिफॉर्म्स का जिक्र किया अभी अभय कुमार दुबे ने। कुरैशी जी बैठे हुए हैं, अब वो बताएंगे भाई चुनाव सुधार क्यों नहीं हो रहे, उसकी फाइल मोटी होती जा रही है। पुलिस रिफॉर्म्स का जिक्र किया और दूसरी तरफ यहाँ पर एएन तिवारी ये कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सुशासन की जो एक टिपिकल डेफिनेशन दी जा रही है न्यो लिबरलिज्म के आईने से, उसमें ह्यूमन राइट्स जो है वो कहीं दब कर रह जाए। पुलिस रिफॉर्म सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स जो भारत में है, मानवाधिकार है, उससे जुड़ा हुआ है। तो क्या ये बताइए कि ये जो पूरा का पूरा एक क्षेत्र है ये क्यों खाली है, यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं है सरकार का? देखिए आरफा जी, मुझको लगता है कि अभय जी ने कुछ जो हमारी सरकार के काम है उनको कम तरीके से आंका है। निश्चित तौर पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। अभी हमारे को 5-6 महीने हुए हैं, हम लोगों ने जिस तरह से अभी सुशासन गवर्नेंस का काम शुरू किया है और धीरे धीरे इसको हम और तेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। अभी आपने आरफा जी कहा कि लुटियन जोन से दलालों को निकाल फेंकना कोई छोटा काम था क्या? कोई आसान काम है कि यहाँ से सब लोग? आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं सरकार से फला काम करा दूंगा, वाला काम करा दूंगा। निश्चित अभी देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मोदी जी दुबे साहब कह रहे हैं कि छोटे-छोटे जिला स्तर पर जब चीजें बदलेंगी तब भारत बदलेगा। मैं देखिए होगा। अरे आरफा जी, ये इतना जंग लगाया है, ये बिल्कुल कई दशकों का जंग लगा है। इसको एक दिन में कौन सी जादू की छड़ी ठीक कर देगी? लेकिन आप रुकिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिएगा। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मोदी जी का गवर्नेंस के प्रति क्या है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि गुजरात में एक जगह पे बाढ़ आई थी, तो वहां के रिलीफ कमिश्नर ने कहा हम सारी रिपोर्ट लेके आपके पास आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा अपनी रिपोर्ट रखिए वहीं पर, मैं वहीं आऊंगा। और मोदी जी वहीं पर बैठ के, जहां बाढ़ आई थी वहीं लालटेन बांटने में लगे और बोले कि मैं देखूंगा यहाँ पर आके आप फाइलें मत मुझको दिखाते रहिए। तो मोदी जी का जो तरीका है गवर्नेंस का, मोदी जी का जो तरीका है, उसको उस पर विश्वास रखिए और आप देखिएगा। अभी कुछ समय इंतजार कीजिए, अभी आप देखिएगा किस तरीके से गवर्नेंस होगा। मैंने कहा ना कि पूरा देश कहेगा कि वाकई ये है मोदी जी का गवर्नेंस। आपकी बातों पर विश्वास है अनिल बलूनी जी। फिर हम कुछ हफ्ते बाद यहाँ फिर बैठेंगे, फिर ये महफिल सजाएंगे और फिर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए, जो नहीं हो रही हैं। शायद यही हमारा काम है। लेकिन महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि सुशासन मतलब भ्रष्टाचार रहित सिस्टम तो है, लेकिन सुशासन का मतलब सोशल पीस भी है, सामाजिक ताना बाना भी है। इस सबको मिलाकर शायद एक अच्छी सरकार बनती है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।